नमस्कार बच्चों। आज हम ऊर्जा इस घटक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं। पदार्थ में समाविष्ट ये यदि हम कोई कार्य करते हैं, है कि नहीं, कार्य करने की क्षमता से हमारी ऊर्जा निर्धारित होती है। अगर हम कोई काम बहुत देर तक कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारे अंदर ज़्यादा ऊर्जा है, हमारे अंदर ज़्यादा ताकत है। तो ऊर्जा का मतलब कार्य करने की क्षमता। तो वही यहाँ पे दिया गया, पदार्थ में समाविष्ट कार्य करने की क्षमता को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा की इकाइयाँ समान हैं। एसआई प्रणाली में इकाई जूल है और सीजीएस प्रणाली में इकाई क्या है, अर्ग है। यहाँ पे लिखे दिया है, पदार्थ में समाविष्ट कार्य करने की क्षमता को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा की इकाइयाँ समान हैं। एसआई प्रणाली में इकाई जूल और सीजीएस प्रणाली में इकाई अर्ग है। ये आपको दिया गया है यहाँ पे। फिर ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है, जैसे यांत्रिक, ऊष्मीय, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत चुंबक, रासायनिक, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इनका आपने अध्ययन किया है। इस प्रकरण में हम यह यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार, गतिज और स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। मेन दो प्रकार होते हैं, गतिज और स्थितिज। बाकी सब भी प्रकार हैं, लेकिन ये दो मेन प्रकार हैं, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज मतलब गति को किसी पिंड में यदि गति के कारण प्राप्त ऊर्जा होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस पिंड की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे गतिशील गेंद स्टंप पर टकराए, अगर बॉल फेंक रहे हैं तो स्टंप पे टकराएगी तो उसकी गति, वो गति में है, तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा का उपयोग हुआ है। कैरम के स्ट्राइकर से गोटी को मारा जाए तो कैरम के स्ट्राइकर को हम लोग गति देते हैं तो वह गोटी उससे क्या होता है, टकराता है। कंचे खेलते समय कंचा और कंचे पर टकराए, जैसे हम गोटी खेलते हैं तो मारते हैं तो गोटी से टकराता है, वहाँ पर गतिज ऊर्जा का उपयोग होता है। उपयुक्त तो साधन में हमें यह स्पष्ट होता है कि गतिशील पिंड स्थिर पिंड से टकराने पर स्थिर पिंड क्या होता है, गतिशील हो जाता है। तो वहाँ पर वो चीज़ बताई गई है। जैसे अब ये स्टंप पर टकरा रही है तो स्टंप क्या खड़ी नहीं रहेगी, स्टंप भी क्या होगी, कुछ हद तक गतिशील होकर आगे चली जाएगी। तो पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण पदार्थ को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है, पदार्थ की गतिशील अवस्था के कारण पदार्थ को प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी बल द्वारा किसी पिंड को s दूरी से विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य ही उस पिंड द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा होती है। जैसे W बराबर Fs है ना, हम लोग देखते हैं। तो गतिज ऊर्जा बराबर कार्य यहाँ पे दिया है, तो W बराबर Fs होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बराबर कितना बल लगा रहे हैं और उसके बाद कितना उसमें विस्थापन हो रहा है। तो वही यहाँ पर आगे सिद्ध किया गया है। देखिए, गतिज ऊर्जा का समीकरण, माना m द्रव्यमान का कोई पिंड है जो स्थिर अवस्था में है, बल लगाने पर वो पिंड क्या हुआ, गतिशील होता है। उसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, जो 0 है। उस पिंड पर बल F लगाने से उसमें त्वरण a निर्मित हुआ और समय t के पश्चात उसका अंतिम वेग v हो गया। इस समयावधि में उसका बल वाला विस्थापन s होने वाला विस्थापन s है। अतः पिंड पर किया गया कार्य क्या है, W बराबर F गुणे S। ये आपको पहले से पता है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमको क्या मालूम है कि फोर्स बराबर क्या होता है, m इंटू ए, है कि नहीं, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब यहाँ पर दिया है S बराबर, ये न्यूटन का गति संबंधी क्या है, दूसरा नियम है, यू टी प्लस हाफ 1/2 AT का वर्ग। परंतु प्रारंभिक वेग 0 है तो u का मान 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, बचा क्या, 1/2 AT का वर्ग। अब फिर इसके अंदर हम लोग समीकरण 1 और 2 से f के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर दिया है 1 तथा 2 से। तो हम यहाँ पे क्या, W बराबर ma गुणे 1/2 AT का वर्ग। तो फिर क्या हो जाएगा, W बराबर 1/2 m फिर AT के वर्ग का वर्ग, क्योंकि a का वर्ग हो जाएगा और t का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे ये दिया है, ये सूत्र अपने को मिला समीकरण नंबर 3। अब उसके बाद हम देखेंगे आगे न्यूटन के गति संबंधी पहले नियम से v बराबर u प्लस AT है, तो अगेन u का मान 0 है तो AT आ गया, तो v का वर्ग बराबर AT का वर्ग। तो मतलब इसकी जगह पे जहाँ पे AT है उसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, v का वर्ग। तो ये तुम्हारा होगा W कार्य। अब इसी को हम लोग, यही सूत्र से हमको क्या मिलेगा, गतिज ऊर्जा। तो पिंड द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा अर्थात उस पिंड पर किया गया कार्य होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर W
गतिज ऊर्जा बराबर कार्य, तो कार्य क्या है, इसका ये सूत्र है, तो वही क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का भी हो जाएगा 1/2 mv का वर्ग। तो ये सूत्र आप याद रखिए। सूत्र आपको पूछता है 1 नंबर के लिए, जोड़ या मिलाओ, सत्य असत्य या फिर रिक्त स्थान के रूप में। आगे स्थितिज ऊर्जा, किसी पिंड में विशिष्ट स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब आगे देखिए, पदार्थ की विशिष्ट स्थिति के कारण या स्थान के कारण उसमें जो ऊर्जा समाविष्ट होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे एक खड़िए को ज़मीन पर लगभग 5 सेंटीमीटर की से पकड़िए और जोर से छोड़ दीजिए। अब सीधे खड़े रहकर उस खड़िए को छोड़ दीजिए, तो दोनों परीक्षणों में क्या अंतर दिखाएगा, पहले टाइम वो टूटेगा नहीं, लेकिन दूसरी बार क्या होगा, टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें स्थितिज ऊर्जा, वो जो ऊपर ले जा रहे हैं तो उसकी स्थिति क्या हो रही है, और ऊपर जा रही है, तो उसमें वो ऊर्जा है। जैसे हम पानी देखो ऊपर से स्टोर करके रखते हैं ताकि ऊपर बनी होती है, क्यों, क्योंकि उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो उसके कारण फिर वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होकर फ्लो सही से जाता है। तो वही यहाँ पे दिया है। स्थितिज ऊर्जा, m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी के पृष्ठभाग h ऊंचाई पर ले जाने पर mg का बल का प्रयोग करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में इसका उपयोग होता है, करना पड़ता है। इस समय किया गया कार्य निम्नानुसार ज्ञात किया जाता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन F गुणे S, तो F क्या है, mg है, गुणे विस्थापन h हो रहा है, तो W बराबर mgs। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो गया, mgh। इसके द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। तो विस्थापन के कारण स्थितिज ऊर्जा mgh पिंड में समाविष्ट होती है। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है स्थितिज ऊर्जा का, और एक उदाहरण दिया है किसका, गतिज ऊर्जा का। 250 ग्राम द्रव्यमान वाला पत्थर 2 मिनट पर सेकंड के वेग से ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी, तो 1/2 mv का वर्ग। तो ग्राम में था, इसको किलोग्राम में बदली करेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग देखो रखे हैं सूत्र में 1/2 गुणे 0.25 गुणे 2 का वर्ग, तो कितना आ गया 0.5 जे, मतलब जूल, क्योंकि ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। इसी तरीके से आपको ये भी दिया है, 10 मीटर ऊंची इमारत की टंकी में 500 किलोग्राम द्रव्यमान का पानी संग्रहित किया गया, तो पानी में समाविष्ट स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो h हाइट, m 500 kg, g 9.8, तो Pe बराबर mgh, तो 10 गुणे 9.8 गुणे 500, तो फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा 49,000 जूल। इस तरीके से हमारा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हमने